नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 10 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 हमारी नागरिकता को सुरक्षित रखता है और यह हमें आश्वासन देता है कि हमारी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक कि कानूनी अनुसार ऐसा न किया जाए। कानूनी का मतलब कि संविधान में बदलाव के तहत कुछ न किया जाए, वरना ऐसा कोई नहीं है कि आपका नागरिकता कोई छीन ले। चाहे संविधान के बनने के समय हो या उसके बाद, तो संविधान की रक्षा अनुच्छेद 10 करता है और यह बताता है कि किसी की भी नागरिकता अचानक नहीं छीनी जाएगी जब तक कि कोई कानूनी प्रक्रिया न हो। तो उसे आज देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो आइए देखते हैं। सरल व्याख्या का देखें तो जो कोई इस संविधान के आरंभ का मतलब जब संविधान बनने के तुरंत बाद की बात की जा रही है, आरंभ पर या उसके बाद भारत का नागरिक है। उसके बाद मतलब कि 1947 के बाद 2025 तक आप ले सकते हैं, बाद में सब कुछ आता है इसमें। उसे यह अधिकार प्राप्त रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जाता। नागरिकता से वंचित कब किया जा सकता है? जब तक कोई संसद ऐसा कानून न बना देती है, तब तक आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी। आगे देखते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो यह अधिकार आपसे छीन नहीं सकता कोई। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो यह जो अधिकार है आपके पास, उसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि आप अगर विश्वास बनाए हैं कानून पर, तो कानून आपकी क्या करता है? मदद करता है। आगे देखते हैं। जब तक कि कानून अनुसार ऐसा न किया जाए, कानून अनुसार ऐसा न किया जाए मतलब कि संविधान में बदलाव के तहत प्रक्रिया के माध्यम से संसद ऐसा कर सकती है। संसद ऐसा निर्णय लेगी। यह आर्टिकल क्यों जरूरी है? बात सही है। यह नागरिकों को सुरक्षा देता है। हम लोग शुरू में ही बात किए थे। यह आर्टिकल नागरिकों को सुरक्षा देता है। बिना प्रॉपर कानून के नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। प्रॉपर कानून बनेंगे, नहीं कि ऐसे ही जब मन तब आप किसी की नागरिकता आप छीन सकते हैं। प्रॉपर कानून बनाएंगे, उसके तहत नागरिकता में कुछ बदलाव किया जा सकता है, किसी से छीना जा सकता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। अगर पहली बात आती है, रमेश एक भारतीय नागरिक हैं। रमेश एक व्यक्ति का नाम है जो क्या है? भारतीय हैं वो। किसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली। बहुत सारे लोग लेते भी हैं या फिर झूठी
अफवाह भी फैलती है। तो यहाँ पर किसी ने आरोप लगाया, या फिर वो सही कर रहा होगा या गलत कर रहा होगा, इसकी क्या होनी चाहिए, जांच होगी, तब सच का पता चलेगा। जब तक सरकार कानून के तहत करके उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं करती, अनुच्छेद 10 उन्हें सुरक्षा देता है। जब कोई आरोप लगाता है आप पर कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि आप किसी विदेशी नागरिकता आप ले चुके हैं, तो उसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वरना अनुच्छेद 10 आपकी मदद करता है, इसे बचाए रखता है। आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1947 में जिन लोगों ने सिटीजनशिप क्लेम की, उनका नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत बना रहा, जब तक संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास नहीं किया। जिन लोगों ने 1947 में नागरिकता, यहाँ पर देख सकते हैं, 1947 में जिन लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट क्लेम की, उनका नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत बना रहा। उस समय उनकी ये नागरिकता अनुच्छेद 10 के अनुसार बना रहा। बाद में 1955 का एक्ट आया, संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास नहीं किया। जब 1955 पास किया तो उसके बाद 1955 से नागरिकता की सारी प्रक्रियाएं इस समय चल रही हैं। जो भी इस समय नागरिकता को लेकर बात होता है, व्याख्या की जाती है, तो 1955 का ही एक्ट को लेकर बातें की जाती हैं, न्याय मिलता है उसी के तहत। अनुच्छेद 10 नागरिकता को कानून आधारित बनाता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता को क्या बनाता है, कानून आधारित बनाता है, क्योंकि यह कहता है कि कानून पर यह आधारित है, कानून के ही द्वारा है। क्योंकि किसी की नागरिकता अगर छीनी जाती है तो बाकायदा वह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वह क्या करता है, गुजरता है। नहीं कि अचानक किसी से आप नागरिकता किसी की छीन सकते हैं।